हेलो फ्रेंड्स, राम नेट जीआरएफ चैनल में आपका स्वागत है। तो एक नोटिस 2-3 दिन से आ रहा है और बहुत सारी वीडियोस भी बनी हैं। आपने देखा भी होगा, यूजीसी की तरफ से एक न्यू नोटिस रिलीज हुआ है। ये जो नोटिस है इसमें 3 बातें बताई गई हैं। तो आज मैं आपको इजी तरीके से बताऊंगी कि ये 3 बातें क्या हैं, क्या हमारे लिए फायदेमंद हैं या हमारे लिए ये नुकसान करेंगी। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बताऊं, जो सबसे मेन पॉइंट है वो है, अब जो है नेट जो है हमारा वो कंपलसरी हो गया है। नेट हमें करना बहुत ही जरूरी है और जो नेट हम करेंगे वो हमारा अब एलिजिबल होगा 1 साल के लिए। और वो 1 साल किसके लिए होगा? ओनली पीएचडी के लिए। ये नहीं है कि आप 1 साल के अंदर अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हैं तो उनके लिए भी ये वैलिड है, नहीं, ये सिर्फ होगा ओनली पीएचडी के लिए। तो ये 3 कैटेगरी जो आई हैं वो देखते हैं क्या क्या है। तो सबसे पहले है हमारी जो कैटेगरी वो है नेट जीआरएफ के लिए। नेट जीआरएफ का क्या है, हम पीएचडी भी कर सकते हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर भी बन सकते हैं। तो एक बात तो ये बताई है। दूसरी है नेट की। नेट के लिए क्या है, नेट अब हमारा होगा ये वैलिड पीएचडी के लिए। पहले भी ये वैलिड था, पर अब एक कमी क्या है कि ये सिर्फ 1 साल के लिए वैलिड होगा। अगर आप 1 साल के अंदर आपका नेट हुआ है और 1 साल के अंदर आपका एडमिशन नहीं होता है पीएचडी के अंदर, तो आपको फिर से दोबारा नेट करना पड़ेगा। तो ये जो नेट है ये भी पीएचडी के लिए भी एलिजिबल होगा और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी। और जो तीसरी कैटेगरी फ्रेंड्स आती है, उस जो या तो जिनका नेट भी नहीं है या जीआरएफ भी नहीं है, तो वो क्या है, उनको क्या है, एंट्रेंस देना पड़ेगा। किसके लिए? पीएचडी के लिए। तो फ्रेंड्स, नेट जीआरएफ जो है वो पीएचडी के लिए, जो नेट जीआरएफ के स्टूडेंट्स हैं वो नेट पीएचडी के लिए भी एलिजिबल हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। उसके बाद जो राहत मिली है वो है कि पहले जो नेट वालों को भी हमें एंट्रेंस देना पड़ता था, तो अब से क्या लागू होगा कि आप जो जिनका नेट हुआ है उनको एंट्रेंस नहीं देना पड़ेगा, डायरेक्ट ही उनका एडमिशन पीएचडी के अंदर हो जाएगा, या ये कहीं कि वो पीएचडी के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। ये अच्छी बात है। पर दूसरी दुखद बात ये है कि अगर 1 साल के अंदर नेट अगर हो गया है किसी स्टूडेंट्स का और पीएचडी में एडमिशन नहीं हुआ है, तो फिर से उसको नेट करना पड़ेगा। तो ये थोड़ा माइनस पॉइंट है कि जल्दी से जल्दी हमें क्या करना होगा, जिन भी स्टूडेंट्स का नेट हो चुका है तो वो उनका जल्दी 1 ईयर के अंदर पीएचडी में एडमिशन हो जाए। और ये सिर्फ पीएचडी के लिए है, ये नहीं है कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ये वैलिड होगा। ये जो लाइफ टाइम के लिए वैलिड है नेट जीआरएफ। पर ये था थोड़ा नेट जो की वैलिडिटी है वो थोड़ा इंक्रीज कर देते, जिससे स्टूडेंट्स को थोड़ी राहत मिलती। क्योंकि पीएचडी में कई बार एडमिशन नहीं हो पाता, तो 1 साल का समय थोड़ा कम है, तो ज्यादा करना चाहिए था। जैसे जीआरएफ की वैलिडिटी 3 साल की है, तो नेट में भी नेट वाले स्टूडेंट्स को भी कुछ यूजीसी ने राहत देनी चाहिए थी, जिससे जो ये टाइम पीरियड 1 ईयर का बनाया है ये थोड़ा 1 ना तो 2 साल का कर देते, जिससे स्टूडेंट्स को थोड़ा रिलीफ मिलता। तो क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स, जो यूजीसी का नोटिस आया है हमें उसी के अकॉर्डिंग काम करना होगा। तो अब जो ये जून में होगा नेट जीआरएफ का एग्जाम, और जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता मैं बता देती हूँ है कि जो ये नेट जीआरएफ का एग्जाम है ये 2 टाइम्स होता है 1 ईयर में, जून में और दिसंबर में। तो आप इसकी तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए जिन्होंने नहीं की है तो। और मेरा सब्जेक्ट है हिंदी साहित्य और पेपर 1 भी मैं करवाती हूँ, तो आप मेरे साथ जरूर जुड़े। और आपका कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। और इसकी जो न्यूज़पेपर में भी ये आया है नोटिफिकेशन,
तो उसको की भी मैं जो कटिंग है यहाँ पर लगा दूंगी, आप देख लेना और आप खुद भी पढ़ सकते हो कि यूजीसी ने क्या क्या बताया है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू।